इल्हाम को जब डॉक्टर से पता चलता है कि अलिफ ने अपना हार्ट डोनेट कर दिया है सिहाम को, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए वो चली जाती है गाजी यूसुफ के घर, ताकि वहां जाकर ऐसा पता लगा सके, और वहां जाकर उसके हाथ लग जाता है बहुत बड़ा सबूत। इल्हाम को ये बात पता चल जाती है कि अलिफ को मारा गया है, और ये बात तो सीधी सीधी जकरिया और गाजी यूसुफ के ऊपर जाती है, क्योंकि गाजी यूसुफ और जकरिया दोनों ही थे जिन्होंने गवाही दी थी कि अलिफ ने खुदकुशी की है। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने यह कहा ही नहीं कि अलिफ खुदकुशी करके मर गई। दूसरी तरफ इल्हाम चंदा से भी बात करने की कोशिश करती है। इल्हाम चंदा से कहती है कि आपको क्या लगता है अलिफ खुदकुशी कर सकती है, जिस पर चंदा कोई खातिर ख्वाह बात नहीं करती। साहब चंदा से तो बहुत प्यार करते थे, अलिफ तो बहुत अच्छी लड़की थी, और ऐसे किस तरह कर गई। ऐसे में जकरिया इन दोनों की बातचीत में खुद को मुलव्वस करता है। जकरिया अब कुछ ऐसी गलत बातें करता है जिसका जवाब इल्हाम भी खरी खरी सुना देती है। तो जकरिया को इल्हाम की बातें बुरी लगती हैं, तो वो सीधा गाजी यूसुफ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि किस तरह इल्हाम और चंदा खुसर पुसर कर रही थीं। मुझे तो डर है कहीं इस तक राज पहुंच ना जाए। दूसरी तरफ सिहान घर छोड़कर सुकून की तलाश में जाता है, मगर उसे सुकून वहाँ भी नसीब नहीं होता, और सिहान की मालकन रानिया गैर मामूली दिलचस्पी लेने लग जाती है सिहान में। वो सिहान के सारे काम खुद करती है, उसको खाना खिलाती है, चाय बना के देती है, मगर सिहान मुसलसल अलिफ को याद कर रहा होता है, क्योंकि रानिया को लगता है कि शायद वो इस तरह सिहान के दिल में जगह बना लेगी। रानिया उसे कहती है कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से कोई बात नहीं कर रहे, अगर कोई बात है तो शेयर कर सकते हो। और आगे से सिहान कहता है ऐसी कोई बात नहीं, और प्लीज आप यूं मेरे रूम में मत आया करें। जबकि दूसरी तरफ गाजी यूसुफ के बंदों को सिहान मिल जाता है, क्योंकि वो भी शायद घूमने फिरने जाते हैं, तो इन्हें सिहान नजर आ जाता है। वो लोग सिहान की वीडियो बना लेते हैं, लेकिन असल में ये लोग गाजी यूसुफ के बंदे नहीं होते, बल्कि ये बंदे तो लाला के होते हैं, जो 24 घंटे इसका पीछा कर रहे थे कि किस तरह सिहान का पता चले और वो उसे अगवा कर लें, और उसके बदले में गाजी यूसुफ की तमाम उम्र भर की जमा पूंजी हथिया लें। इसी वजह से यहाँ सिहान की जान को खतरा होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं इल्हाम की, जहाँ इल्हाम के बारे में गाजी यूसुफ को शक नहीं यकीन होता है कि ये लड़की अब इस बात की तह तक जरूर जाएगी। इस बारे में वो जकरिया से बात करता है और कहता है इस लड़की को खामोश करवाना होगा, और इसी वजह से जकरिया को कहता है कि तुम कुछ बंदे इल्हाम के घर भिजवाओ और इल्हाम को डराओ। लेकिन इल्हाम समझ जाती है कि ये गाजी यूसुफ के बंदे हैं, इसीलिए वो इन्हें साफ साफ वार्निंग दे देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को गाजी यूसुफ ने भेजा है, लिहाजा खामोशी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सोशल मीडिया पर तुम लोगों का भांडा फोड़ दूंगी, क्योंकि इस घर के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, और मैंने इन सबको बता दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार गाजी यूसुफ होगा, और गाजी यूसुफ की ये हकीकत वो सिहान को भी बताएगी। ये कब होगा ये अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगी। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।